हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ पाइपिंग और टाइप्स ऑफ पाइप भी देखेंगे और कैसे कैसे वेल्डिंग पाइप पे की जाती है और उस पर क्या क्या रेडियोग्राफी क्या होता है और कितने टाइप्स की आपकी वेल्डिंग होती है और कौन सा वेल्डिंग किया जाता है और किस वक्त किया जाता है, जिससे आपकी जो इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज़ होती है, प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है उससे। वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल में आपको पाइपिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पाइप। पाइप क्या होता है? पाइप आप सभी लोगों ने देखा है, ठीक है, लेकिन पाइप होता क्या है वो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ कि अ पाइप इज़ अ ट्यूबुलर सेक्शन और होलो सिलेंडर यूजुअली बट नॉट नेसेसरी ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर ही हो, कोई अदर फॉर्म में भी वो हो सकता है। और वो क्या सब फ्लो करता है उसमें? लिक्विड, गैस, स्लरी, पाउडर एंड मासेस। तो ये सारी चीज़ें आप फ्लो कर सकते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में केमिकल फ्लो होता है, गैस फ्लो होता है, अगर वाटर भी फ्लो होता है। तो ये सब चीज़ें फ्लो करने के लिए आप पाइप का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ पाइप इन अ प्रोसेस पाइपिंग। तो दो टाइप्स है, एक सीमलेस और दूसरा है वेल्डेड। सीमलेस पाइप क्या होता है कि इसमें कोई वेल्डिंग जॉइंट नहीं होता है, ये डायरेक्ट मटेरियल को मेल्ट करके और उसको एक्सट्रूड करके और इसको पाइप के फॉर्म में बनाया जाता है। जबकि वेल्डेड पाइप में ऐसा नहीं होता है। वेल्डेड पाइप में एक प्लेन शीट को लेके उसको सर्कुलर फॉर्म में डाल के और फिर उस पर आप वेल्डिंग की जाती है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम में। इसमें कोई भी वेल्डिंग जॉइंट नहीं है और इसमें एक जॉइंट है। अब आपको ये देखते ही दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों का यूज़ क्या है। तो इसको हाई प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है और इसको लो प्रेशर के लिए यूज़ किया जाएगा। सीमलेस पाइप का होल्डिंग प्रेशर अप टू होता है 100 बार, जबकि इसका 85 टू 95 बार तक होता है। वो डिपेंड करता है कौन सी वेल्डिंग आप यूज़ करते हैं। वेल्डिंग की भी अलग अलग टाइप्स है, तो आगे देखते हैं। आपको सीमलेस एंड वेल्डेड पाइप समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पाइप। सबसे पहला ERW मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पाइप को रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रोड, आपने देखा होगा, बहुत सिंपल वेल्डिंग का प्रोसेस है, कुछ इस तरीके से डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज़ अ वेल्डिंग प्रोसेस वेयर मेटल पार्ट इज कॉन्टैक्ट आर परमानेंटली ज्वाइंट बाय द हीटिंग दैम विद द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए जो आपका जॉइंट है उसको हीट किया जाता है और मेल्ट किया जाता है और उस इलेक्ट्रिक रॉड के ऊपर आपका फ्लक्स होता है। फ्लक्स क्या करता है? वो जो प्रोसेस हो रहा है उसको एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाता है, जिससे आपका ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता। इतना समझ गया आपको? तो ERW वेल्डिंग क्या होता है? अगर ERW वेल्डिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो पाइप का जो प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 85 बार, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपका पाइपलाइन का जो प्रेशर जा रहा है तो आप ये वेल्डिंग कभी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसका जो स्लाइटली पुअर इन स्ट्रेंथ होता है और जनरली यूज़ किया जाता है एयर और वाटर के लिए, और केमिकल में इसका यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता। तो ये आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन गया। 85 बार और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद है EFW वेल्डिंग। EFW वेल्डिंग मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें क्या होता है कि आपका द इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इज पास ऑन टू द मटेरियल टू हीट द मेटल टू हीट एंड मेल्ट इट। आपका ये जो मेटल है, मेटल को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की मदद से और उसको वेल्ड किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग में इसको यूज़ किया जाता है अप टू 95 बार। इसकी प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी अप टू 95 बार है, ये याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया क्या होता है ये? इसको यूज़ किया जाता है हाई प्रेशर लाइन में, लेकिन अगर उसमें डेंजर फ्यूल है, मतलब हज़ार्डस फ्यूल है,
तो इसका यूज़ वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग क्या होता है? ये होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इन द TIG वेल्डिंग प्रोसेस the arc is formed between the pointed tungsten electrode and the workpiece. In the inert atmosphere of argon and helium, जो गैस यूज़ होता है, अभी देखिए आपने ERW में क्या यूज़ हो रहा था? फ्लक्स यूज़ हो रहा था, क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन। इसमें वही चीज़ यूज़ हो रही है लेकिन गैस यूज़ हो रही है, उसका नाम है आर्गन और हीलियम। ये दो गैस का नाम आप याद रखना। तो कुछ इस तरह सा होता है ये कि यहाँ से इनर्ट गैस सप्लाई करते हैं। ये आपकी बैटरी हो गया, ठीक है, ये आपका इसको देगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड रहेगा नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में एक आर्क फॉर्म होगा, उससे आपकी वेल्डिंग होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर एक MIG वेल्डिंग एंड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होता है? MIG क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस। ये भी सेम वही प्रोसेस है, इसको कंटिन्यूस वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखना, कंटिन्यूस वेल्डिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? MIG वेल्डिंग का। MIG में फिलर वायर इज कंज्यूम इन दिस टाइप। जो फिलर जो वायर होता है वो कंज्यूम होता है, जबकि TIG में टंगस्टन आपका यूज़ नहीं होता है, वो सिर्फ एक आर्क फॉर्म करता है, जबकि MIG में आपका जो फिलर वो जो वायर होता है वो यूज़ होता है। और सबमर्ज वेल्डिंग क्या होता है? ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। फुल्ली ऑटोमेटिक आप जैसे प्रोसेस दे सकते हैं। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में आपका यूज़ होता है फ्लक्स पाउडर एज अ शील्डिंग मटेरियल। फ्लक्स पाउडर इसमें यूज़ होता है। ठीक है, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक, ये याद रखना। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है? MIG में आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और इसमें जो फिलर वायर यूज़ हो रहा है। ठीक है, TIG में टंगस्टन का रॉड होता है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में आपको कोड क्या होता है वो बताएंगे, और आपका जॉइंट क्या होता है। ठीक है, आपका कोड बताएंगे, स्टैंडर्ड बताएंगे, जॉइंट बताएंगे। तो ऐसे ही आपका ये लेक्चर चलता रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।